वो आगे निकलते चले गए। जब निकलते आगे चले गए तो बीच में देवताओं ने सोचा, सूसा की कथा का आरंभ है। देवताओं ने सोचा कि हनुमान की परीक्षा लेनी चाहिए। ये इतने बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं तो इनके अंदर वैसी क्षमता है, शक्ति है कि नहीं। तो इसके लिए सर्पों की माता सूसा को हनुमान की परीक्षा लेने के लिए भेजा। और वो जो है सूसा, एक राक्षसी, बहुत विशाल शरीर, मुंह बाएं खड़े हो गई, शरीर उसका विशाल था, जबड़ा बहुत बड़ा था। और जिधर से हनुमान आ रहे थे उसी मार्ग में वो जो है खड़ी हो गई, मार्ग का अवरोध बन करके। और जब आमने सामने सूरसा और हनुमान हुए तो उसने कहा, हे बालक, देवताओं ने हमें ये सूचना दिया है कि हमारा आहार ऊपर आसमान से आ रहा है, तुम जाओ और आहार ले लो, तुम मेरे आहार हो। बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम हमें मिल गए, तुम हमारे भोजन हो, आहार हो, अब मेरा आहार बनो। और देवताओं की सूचना पर हम यहाँ आए हैं, मेरे अंदर तुम प्रवेश करो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, ये माता ऐसा है, अभी मत खाइए, हमको थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी सीता का काम पता लगा के मैं आता हूँ और लौट के आऊँगा, तो आप मेरा जरूर भोजन मुझे बना लीजिएगा, हम आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन सूसा ने कहा कि तुम फिर आओगे इधर से कि नहीं आओगे, कोई ठिकाना है? अभी तो तुम मेरे सामने हो तो हम अभी खाएंगे तुमको, भविष्य के लिए हम क्यों छोड़ें? तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर आप हमें अभी खाना चाहती हैं तो अगर आप खा सकती हैं तो खाइए, हम तैयार हैं। तो सूसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा खोल दिया, 4 योजन का मुंह खोल दिया। हनुमान जी ने अपना आकार जो है उससे दुगना बना लिया। हनुमान जी का आकार जितना दुगना बना तो सूसा ने उससे दुगना अपना मुंह खोल दिया, 8 योजन के बदले 16 योजन का बना दिया। और जब 16 योजन का बना दिया हनुमान जी ने तो उससे दुगना जो है सूसा ने बना दिया। तब तक सूसा का मुंह बहुत बड़ा बन गया था। जब बहुत बड़ा सूसा का मुंह बन गया, 32 योजन का उसका मुंह बन गया, तो हनुमान जी ने उसके बाद एक बहुत छोटा सा रूप धारण करके, उसका मुंह खुला हुआ था और इतना विशाल मुंह में वो एकदम मच्छर की तरह बन के छोटा, उसके अंदर जिह्वा पर उछलते कूदते उसके पेट में गए, पेट में से बाहर निकल के और निकलते हुए उन्होंने जीभ पर कुछ डांस किया और उसे कहा कि माता देखिए, आपकी बात हमने पूरी कर दी, आप हमें खाना चाहती थी, मैं आपके पेट में से होकर के मैं आप निकल गया हूँ। उसका तो 32 योजन का जबड़ा बना हुआ था, उसने बंद करना चाहा, तब तक इतना बड़ा जबड़ा से वो जरा सा छोटा रूप उनका जो है बाहर निकल गया। तब उसने, सूसा ने उनको कहा कि हे पुत्र, वास्तव में हम तुमको खाना नहीं चाहते थे, हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए देवताओं ने हमें भेजा था और मैंने देख लिया कि तुम में वही मति, दाक्षम और शक्ति, ये तीनों है। तुम में बुद्धि भी है, प्रवीणता भी है, दक्षता भी है और तुम जो है शक्ति भी है तुम में, और तुम निश्चित रूप से सीता का पता लगाओगे। और उसको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे करके कहा कि जाओ, तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। और इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके और उसको आगे बढ़ने का उन्होंने विदाई करी। अब ये कथा जो है सूसा की कथा, बहुत महत्वपूर्ण कथा है, लेकिन बहुत गंभीर कथा है। साधक के लिए एक विशेष प्रकार की बात इस कथा के माध्यम से संदेश में बताई गई है। सूसा जो है वो विषय भोग, हनुमान जी और सूसा का जो आमना सामना होता है वो साधक और संसार के विषय भोगों का आमना सामना का परिचायक है।
संसार के जो विषय भोग हैं, संसार के जो विषय भोग हैं वो सर्पों की तरह हैं। ये जो विषय भोग की वृत्ति है वो सर्प के समान सतत इस प्रकार के विषय भोगों के पीछे भागने वाली वृत्ति है। और ये जो विषय भोग की जो इच्छा है, वृत्ति है, वो सांप की तरह जहरीला है। और ये जो सुरसा है वो इसी विषय भोग की वृत्ति की माता है, जो अचेतन मन में वो रहा करता है। वो बीच समुंदर से प्रकट हुई थी। ये समुंदर जो है वो सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। तो अचेतन मन से ही ये जो सांसारिक विषय भोग की जो वृत्तियां हैं वो प्रकट होती है। सांसारिक भोग करने की वृत्तियां, इच्छा, ये अचेतन अवचेतन मन से प्रकट होती हैं। सुरसा उसकी जननी, सर्पों की जननी, ये वृत्तियां सर्प हैं और उसकी जननी सुरसा है जो अचेतन अवचेतन मन से प्रकट होती है। तो समुद्र के बीच में वो सुरसा जो है अचेतन मन से प्रकट हो गई और वो सर्पों की माता थी, यानी विषय भोग चाहने वाली वृत्तियों की माता थी। और साधक के सामने ये जो है, हर किसी साधक के सामने ये प्रलोभन आता है। ज्यों ही आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जरा सा आप आगे बढ़ते नहीं हैं कि विषय भोग का एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपके सामने द्वार खुल जाता है। संसार के प्रलोभनों का द्वार खुल जाता है। पैसा बरसने लगता है, नाम बरसने लगता है, आपके सामने जो है वैभव बरसने लगता है, बड़े बड़े लोग आपके सामने आते हैं, स्त्रियां आने लगती हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आपको जो भी भोग है, आंखों का, कानों का, स्वाद का, स्पर्श का, ये सब प्रचुरता से मिलने लगते हैं। साधक के सामने, हर साधक को आप गहराई से ये कीजिएगा। बुद्ध के सामने भी आया, महावीर के सामने भी आया, संत महात्माओं के सामने भी आता है। और आप खुद जब साधक हैं तो आप देखिएगा कि जिस चीज को पहले, साधना से पहले पाने के लिए बड़े प्रयास कर रहे थे कि हमें पैसा मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, हमें इस स्त्री से प्रेम हो जाए, या ये स्त्री हमें मानने लगे, हमको हमारे ये काम बन जाए, जो आप पहले चाहते थे वो नहीं होता था। और साधना के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ने लगिएगा तो वो सब चीज होने लगेगी। बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क हो जाएगा, बड़े बड़े पैसे वाले आपके सामने झुकेंगे। आप जिस तरफ भी आगे बढ़ना चाहेंगे उस तरफ आप आगे बढ़ने लगेंगे, ये रास्ता खुल जाएगा। ये सुरसा है। और ये सुरसा से अगर आप शिकार बन गए, अगर आप हनुमान की तरह प्रयास नहीं किया, हनुमान जी ने क्या किया कि सुरसा का मुंह 2 योजन का था तो उन्होंने अपना शरीर 4 योजन का बना लिया। जितनी मात्रा में विषय भोग साधक के सामने प्रकट होता है तो उसे निश्चय करके अपने पुरुषार्थ से उसके अगेंस्ट में दुगना अपना दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मेरे सामने ये आ रहा है, मैं देखूंगा नहीं, मैं इसका स्पर्श भी नहीं करूंगा। लेकिन आप जितना अपना शरीर, अपना जो निश्चय आप बढ़ाएंगे तो उससे ज्यादा आपको मिलने लगेगा। सुरसा का उन्होंने 4 बनाया तो सुरसा 8 बना दी और ज्यादा, और तब आपको और ज्यादा अपना शरीर को बढ़ाना पड़ेगा, 16 बनाना पड़ेगा। लेकिन जब सुरसा ने देखा कि ये 16 योजन के हो गए तो 32 योजन का उन्होंने और ज्यादा कर दिया। मैंने आपके सामने अंबार लग जाएगा। तो एक हद तक पुरुषार्थ से, अपने संकल्प से उसको पराजित करना है। उसके बाद अब देखिए कि एक जब बहुत ही ज्यादा मिलने लगा है और उसका सामना करना 32 योजन का बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहां पर समर्पण आपके विकसित करना चाहिए। सांसारिक प्रलोभन से बचने का 2 रास्ता है।
दो प्रकार से प्रयास करना है। सब कोई समझ लीजिए, हम सभी साधना के मार्ग पर हैं और ये सबके सामने आएगा, किसी के सामने कम, किसी के सामने ज्यादा, आगे या पीछे, सबको इसका सामना करना पड़ेगा। पहले तो अपने पुरुषार्थ से उसके अगेंस्ट में अपनी ताकत बढ़ानी है, विवेक और वैराग्य के द्वारा। लेकिन अधिक से अधिक वो मिलने लगे, ऐसा लगे कि अब ये अब खा ही जाएगी हमें, तब बुद्धिमानी से दूसरा लाभ ले, दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, ईश्वर समर्पण का। हनुमान जी ने क्या काम किया? 16 योजन का अपना शरीर बना दिया, वो 32 योजन की जब बन गई तो उसने मशक के समान थोड़ा सा मच्छर की तरह अपने को छोटा रूप बना दिया, अपने को अहंकार समाप्त करके ईश्वर समझ, हे भगवान हमें इस संसारिक प्रलोभनों से बचाओ, तुम ही बचा सकते हो, मैं अपनी शक्ति से नहीं बच सकता हूं, अब तुम्हारी शरण में हूं। तो उसके बीच से गुजरते हुए भी हनुमान क्या किए? उसके छोटे बन के उसके पेट में गए, मुंह में गए, जीभ पर उछल कूद करके बाहर निकल के कहा कि माता तुम यही चाहती थी ना, हम कर लिए, हम तुम्हारे अंदर से गुजर के आ गए, जबकि उसको पता भी नहीं चला। उसी प्रकार से जब आप अपने समर्पण को बढ़ा देंगे, ईश्वर के समर्पित हो जाएंगे, तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा, और जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तो उन प्रलोभनों के बीच से भी गुजरते हुए आप उससे निगले नहीं जाएंगे। सुरसा निगल नहीं सकी, जबकि उसके पेट से होकर के वो बाहर निकले, उसके बीच से होकर के बाहर निकले। उसी प्रकार से उन प्रलोभनों के बीच में रहते हुए, उन प्रलोभनों के मध्य से गुजरते हुए भी वो प्रलोभन आपको, विषय भोग जो है वो आपको निगल नहीं सकते हैं, जब आप समर्पण की भावना को अगर विकसित करेंगे तब। तो ये दो प्रकार से साधक को चलना पड़ेगा, एक तरफ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दूसरी तरफ समर्पण करना पड़ेगा, और समर्पण जब आप करेंगे तो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी, और ईश्वरीय कृपा आपको इस प्रलोभनों के मध्य से बचाएगी। तो हनुमान जी की तरह पुरुषार्थ प्रभावशाली होता है जब उसके साथ ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो जाती है, और जब आप सभी हनुमान की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न जो साधक होता है, वो संसार की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए लचीलापन का रूप अपनाता है, रिजिड नहीं रहता है, झुक भी जाता है। हनुमान जी झुक गए और अहंकार रहित होकर के उसी सुरसा के मध्य से निकल गए, और तब वो जो प्रलोभन है, सुरसा है, वो उसे निगलने के बदले आशीर्वाद देने लगता है और उसको उसके लक्ष्य की तरफ विदा कर देता है। तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं कि आप सबों ने इस कथा को बहुत ही मन से सुना। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि हम सभी में इतनी शक्ति आए, इतना आत्मविश्वास आए, इतनी उनकी कृपा हो कि सांसारिक प्रलोभनों और आकर्षणों से अपने आप को बचाए रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते रहें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।